हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग के काम मेरे स्टार्ट हो गए हैं। तो ये फोल्डिंग ना अंदर ले जाते हैं हम कि मतलब चारों सोने के लिए ना, तो कि जगह नहीं होती इस वजह से। तो ये फोल्डिंग मैंने बाहर ले आई है। वैसे तो ये ले आते थे बट ये बाहर लगे थे। हाँ, वो कोई आ रखा था, पानी फिटिंग वाले भैया आ रखे थे शायद। तो ये बाहर थे तो मैंने कहा चलो इनका इंतज़ार क्या करना, मैं ही ले जा लेती हूँ। तो बस मैं ही ले आई और काम स्टार्ट कर रही हूँ। सब्जी बन गई है मेरी, आटा गूंद गया है। तो ये रहता है फिर कि कभी भी नाश्ता बना लो ना, तो मैंने कहा चलो। और आज ना कोहरा लगा हुआ है यहाँ को, मतलब धूप ऐसी आ रही है, 10:30-11 बजे ही आ रही है। कल भी ऐसी था, आज भी ऐसी। वैसे हो तो नहीं रहा था बट ये है कि धूप आ जाती है, धूप आ जाती है लेकिन ठंडी हवा इतनी चलती है, बहुत बर्फीली हवा चल रही है। तो मतलब धूप में बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे ही समझ लो। तो बस मैट वगैरह सब उठा रखे हैं। तो ये रजाइयाँ वहीं जाती है रूम के अंदर। तो बस मैंने कहा यहाँ रख देती हूँ और ऊपर यही रख देंगे। मैं फ़िलहाल ऐसे ही इन्हें रख दूँगी तह लगा के, दोनों रजाइयाँ। क्योंकि ना वो जैसे एक तो डबल बेड का है, जैसे बना रखा हमने, मतलब डबल बेड की है, तो वो तो मेरे और हन्नू के ऊपर आ जाती है। तो एक उसके पापा ले लेते हैं रजाई, एक आरव ले लेता है रजाई, क्योंकि अलग अलग उसमें सोते हैं ना। तो फिर वो रजाइयाँ मुझे तो ऐसा है कि चारों तरफ से चाहिए। थोड़ी सी भी जगह हो ना तो ठंड में ऐसा लगता है कि ये हवा आ रही होगी, हवा आ रही होगी। तो ये बॉक्स लेके, हाँ, पानी वाली नहीं थे, पानी वाले तो सुबह ही आ गए थे। बिजली वाले भैया थे हमारे, एक दो स्विच चल नहीं रहे थे ना, तो पीछे भी सामान लिखवाया उन्होंने और वो थे। तो ये बोल्ड लेके, नहीं पानी वाले पता नहीं कौन थे, ये पानी वाले थे शायद, ये तभी पाइप वगैरह ले गए थे। तो ये पेटियाँ ले जा रहे थे। तो बस मैंने ये रजाई वगैरह रख दी अंदर, फिर अलमारी में रख देंगे इन्हें बाद में। फ़िलहाल मैंने वहीं पे रख दी, यही रख देंगे। तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह झाड़ रही हूँ। ऐसा कुछ तो होता है नहीं कूड़ा वगैरह, क्योंकि इस बेड पे तो कोई बैठता भी नहीं है, सीधे ये अंदर बेड में होंगे। वैसे दिन भर बाहर ही रहते हैं, काम भी चल रहा है और या फिर धूप में रहेंगे और फिर शाम को आएंगे सीधे अपने वो बेडरूम में चल जाएंगे। तो इस रूम में तो खैर आजकल कोई बैठता ही नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो सब रजाई के ही अंदर रहते हैं। अब वैसे दिन भर बाहर ही रहते हैं। 5-5:30 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ही मतलब अंदर आते। लेबर वगैरह चली जाती है ना, मजदूर वगैरह चले जाते, तभी 5 बजे सब अंदर आते। तो बस यहाँ पे बैठ गए हैं। ये मैंने बेड सही कर दिया, बोल रही हूँ बैठ गए, तो बेड वगैरह सही कर दिया है और अब लगा लूँगी झाड़ू। वो अब ये बस अंदर का बेड रह गया है सही करने के लिए। तो बस ये बेड सही हो जाए और इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या आ जाता है रात को, दवाई की पॉलीथीन, पता नहीं क्या। मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, पता नहीं क्यों, ये ठंड से, इस बर्फीली हवा से हो रहा है, किससे हो रहा है पता नहीं। बच्चे पढ़ते भी तो सब चीज़ यहीं पे ही छोड़ रखा है। तो वही बोली ना मैं, इसके बाद हम यहीं बैठ जाते हैं तो बस सब चीज़ निकलता रहता है ये। तो अभी मैंने साफ़ कर देती हूँ, वैसे रख देती हूँ बट रखा नहीं था शायद मैंने कल, तो इस वजह से सब इसी के ऊपर है। सुबह चाय पी थी तो ये कप भी ऐसे ही है। तो बस ये सामान रख के अब बिस्तर में सही कर दूँगी, मतलब ये सही कर दूँगी ये रज़ाई वगैरह। इसके ऊपर बिछा के रख दो ना तो बिल्कुल वो, मतलब जैसा आओ तो गर्म रहती है क्योंकि बिस्तर गर्म रहता है। तो और वैसे मैं आज देख रही हूँ जैसे ऊपर से ये डाल देते तो ये बेडशीट ना बेड के साथ बड़ी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि येलो ही कलर उसमें भी है, इसमें भी है येलो कलर। तो अभी देख रही थी मैं कि बेडशीट, क्योंकि ऊपर से मैं ये रज़ाई वगैरह डाल देती हूँ, कंबल और रजाई तो दिखती नहीं है, बट आज देख रही हूँ मैं तो अच्छी लग रही है। और ये गद्दा मैंने इधर खिसका दी, ये ना वो रुई वाले गद्दे ना तो ये खिसक जाते, बीच से उधर चल जाते। वैसे अभी तो ऊंचा हो गया लेकिन वही बैठते बैठते फिर ये खिसक ही जाता है उधर, क्योंकि वही है। तो अभी देख रही हूँ मैं, बेडशीट अच्छी लग रही है ना इसके साथ, बट वही है तकिया के कवर मैचिंग नहीं है। तो पहले ऐसे ही लेते थे ना, ये वाली बेडशीटें ही पहले, सबसे पहले यही वाली चली थी। उसके बाद एक ये दूसरा कप, मतलब ये कवर वाली चली थी। और अब तो ये सॉफ्ट वाली बेडशीट चलने लग गई है। तो बस वही है, 2-3 साल में सब चीज़ चेंज होता ही, एक एक साल में चेंज होता रहता है। एक साल कुछ आ जाता है, एक साल कुछ आ जाता है। तो चलो बेडशीट भी बिछ गई है, अब रजाई रख दूँगी इसके ऊपर से और बेड सेट हो जाएगा। फिर बाद में शाम को आओ ना तो सीधे इसके अंदर बैठो, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है कि मतलब गर्म रहता है फिर बिस्तर ना। तो रजाई भी सेट हो गई और बेड लग जाए ना तो पूरा रूम ऐसा लगता है कि साफ़ हो गया, क्योंकि फिर उसके बाद लगता ही नहीं कि कुछ काम हो गया, क्योंकि बेड ही बिखरा रहता है ना। बेड ही पूरा बिखरा रहता है और तो सब ठीक ही रहता है। तो बस यहाँ पे बेड सेट हो गया और इसके बाद अब लगा लूँगी झाड़ू। तो मैंने कहा चलो, कब से मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन सेट शुरू नहीं किया, वो शूट नहीं किया, तो चलो आज आप लोगों के साथ अपना विंटर मॉर्निंग रूटीन सेट शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी और बस यही होता है। तो पहले दोनों बेडरूम से लगाते हुए फिर वो बाहर का जो मेन बरामदा है वहाँ तो मैं
मतलब वही बरामदा बाहरी पे लगा देती हूँ ना। ये कबाड़ा मैं पूरा ले जाती हूँ सीधे जो हमारे किचन वाला डोर है वहाँ। तो बस यहाँ से लगते हुए झाड़ू, और अब आ जाऊँगी मैं दूसरे वाले बेडरूम से लगा के फिर आ जाऊँगी अपने लिविंग रूम डाइनिंग रूम में। तो बस ऐसे ही चलता है झाड़ू का कारनामा। और झाड़ू लग गया, बेड सही हो गया, तो सब चीज़ ऐसा है कि साफ, फिर पोछा ही रह जाता है लगाने के लिए, डस्टिंग कर लो पोछा कर लो। तो बस इसी तरह से मैनेज हो रहा है आजकल सर्दियों में काम ना। और ठंडा आप देख ही रहे होंगे कितनी धुंध पड़ी है बाहर, अभी तक ना धूप नहीं आई थी, क्योंकि अभी 9 बजे का ही टाइम होगा शायद, ये 9 बजे का ही होगा, हाँ 9 बजे का ही टाइम है। क्योंकि उठ तो जाते हैं बट वही है बिस्तर में ही बैठे रहते हैं, करना भी क्या है उठ के, फिर जल्दी उठ के करना भी क्या है। धूप आ जाए तो थोड़ा वो भी लगता है, और धूप ना हो तो फिर बिल्कुल उठने का मन ही नहीं होता है। तो बस इन कुर्सियों को खिसका खिसका के झाड़ू मारूंगी। और ये बोलते हैं अभी तो चेयर है तो तुम खिसका खिसका के झाड़ू मारते हो, सोफे आ जाएंगे तो फिर कैसे करोगी। मैंने कहा जब तक है तब तक तो साफ़ ही रखना ना, इसके नीचे तो दिखता, सोफे के नीचे तो दिखता नहीं है, तो उसे तो खैर कभी कभी खिसकाएंगे। तो बस आ गई हूँ लास्ट अपने लॉबी में, आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते। और अब सीधे यहीं से मतलब किचन से भी लगा के वहाँ से मतलब कूड़ा उठा लूँगी, और बाहर का अलग लगाती हूँ फिर मैं झाड़ू ना। और बाहर का झाड़ू भी मेरा अलग है, यहाँ का अलग है, वैसे है तो यही फुल झाड़ू ही है, बट बाहर का अलग है, यहाँ का अलग है। तो बस आ गई हूँ अब यहीं से इस कूड़े को उठा लूँगी, और उसके बाद देखती हूँ अब क्या काम करना है। क्योंकि वही है काम ना, मैं वैसे जैसे नाश्ता बना दिया है, तो अगर बच्चों ने बोल दिया भूख लगी तो रोटी बना दूँगी, मतलब जैसे आटा गूँध के रख दिया ना कि रोटी बना लूँगी फिर। और अंदर आप देख रहे होंगे कपड़े फैले, तो वही है रात को बच्चों के कपड़े धुले थे तो वो फैले हैं अभी, अब जब धूप आएगी तब उन्हें ले जाऊँगी। तो बस ऐसे ही चल रहा है अपना। और आप लोगों की सर्दी कैसे निकल रही है। और मन नहीं करता वैसे, मन सुबह सुबह ना काम करने का, बट वही है जब उठ जाओ तो फिर गर्मी आ जाती, फिर काम करते करते तो फिर पता भी नहीं चलता है। तो झाड़ू लगा के और फिर मैं आगे, फिर हनूने लग गया था कि मम्मी खाना खाना है, भूख लगी भूख लगी। तो मैंने फिर नाश्ता बना दिया था, नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी। तो ये टोकरी ये नीचे रहती है मेरी, ये बास्केट वगैरह ना, तो इनमें देख रही थी मैं कि क्या क्या बचा हुआ है। जैसे इनमें बचा हुआ था बेसन था, और एक में सूजी थी, फिर वो ख़राब हो जाती क्योंकि फिर ऐसी रहती। फिर मैंने वो डब्बे में भर के सामने ही रख दी, मैंने कहा फिर ये दिखता रहेगा तो बन भी जाएगा। और टोकरी के अंदर रहता है, फिर टोकरी के अंदर रहता है। यहाँ पे इसमें थोड़ा दाल थी वो मैंने अलग निकाल दी, और इसमें ना सूजी डाल दी। फिर अब सामने रहेगा ना तो एक दिन ये कि चलो हलवा बना लो, अब बेसन है तो इसका चीला बना लो, और चीला ही बनाया। फिर मैंने चीले के लिए ही मैं बेसन देख रही थी, क्योंकि रोटी रोटी खा के ना मेरा ना वो मतलब मुझे बेसन चीला वगैरह अच्छा लगता है, और रोटी से मेरा वज़न भी बढ़ता है। तो इस वजह से मैंने कहा बहुत हो गया, थोड़ा अब अपने ध्यान देना पड़ेगा, सर्दियों का बहुत हो गया। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सब खाली करके रख दूँगी, और अपना प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी, मतलब वही है साफ़ करके बर्तन वगैरह धुल दूँगी। बस उसके बाद फिर अपना रह गया पोछा ही रह जाएगा फिर उसके बाद ना। और आज तो मैंने बर्तन भी पहले, नहीं तो मैं बर्तन बाद में धुलती थी, बट आज मैंने पहले ही धुल दिए थे। मैंने कहा चलो तभी पोछा लगाऊंगी। हाँ धुले भी क्यों थे, क्योंकि फिर तब तक कौन बिजली वाले भैया आ गए थे, कोई आ गया था, मतलब बिजली पानी दोनों भैया आए थे आज। तो वही वो सामान वगैरह लिखा है, फिर उन्हें दिखाया भी कि यहाँ पे पॉइंट रखना, मतलब होता है ना कि हम यहीं थे तो साथ में ये कर देता। तो बस बर्तन वगैरह धुल के फिर आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। और ये हमारे ये मतलब जो हमने रेंट पे देना है ना वहाँ, तो यहाँ भी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं पोछा लगाती हूँ, यहाँ भी मैं झाड़ू पोछा बराबर लगाती हूँ। और ये वाला रूम क्योंकि हम तो यहीं से बाहर जाते हैं ना, जब जैसे काम वगैरह देखने जाते हैं, तो ये कि इस कमरे में तो रोज़ लगता है पोछा। जो अंदर वाला कमरा है बाहर की तरफ है, उसमें तो चलो मैं एक दो दिन छोड़ के लगाऊंगी, बट इसमें तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ पोछा। तो बस वहाँ से भी लगा के, और सब दोनों बेडरूम में भी मैंने लगा दिया है। तो अब आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। तो बस यही चलता है अपने सफाई का कारनामा। ये मतलब कैसे कैसे यही होता है। बाहर मैंने पोछा लगा लिया है, और इसके बाद बस चली जाऊंगी नहाने के लिए। बस इसके बाद मेरा मतलब वही मैंने कहा ना बर्तन वगैरह सब हो गए हैं, तो इसके बाद मैं अब सीधे नहाने ही जाऊंगी। और कपड़े रह जाएंगे मेरे, इनके कपड़े तो मैंने धुल दिए थे सुबह ही, बट मेरे ही कपड़े रह जाएंगे अब। तो कपड़े ना मैं किस्तों में धुले जाते हैं, क्योंकि ये होता है कि जितनी जल्दी धुल जाएंगे उतनी ज़्यादा पानी निकल जाएगा और सूख जाएंगे, तो इसलिए किस्तों में ही धुले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है, और पूजा होके, और इसीलिए नहाना भी पड़ता है ना, क्योंकि मतलब बिना पूजा के ना मुझसे ना खाना ही नहीं खाया जाता। तो नाश्ता मेरा तभी होता है जब मेरी पूजा हो जाती है। अब रूटीन बना हुआ है, पहले मतलब मायके से ही मेरा ये रूटीन है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चीला। और ये वो है नॉन स्टिक पैन है ना, तो ये मेरे भाई ने दिया था दिवाली में, मैंने
दिवाली में नहीं, रक्षाबंधन में मैंने दिखाया था ना आप लोगों को। और अच्छा बनता है वैसे, इसमें ज़रूरत नहीं है बट मैंने फिर भी हल्का सा ऑयल डाल ही लिया है। और ये बन गया है मेरा चीला। मैंने खूब एक ही बार डाल दिया था, काफ़ी बड़ा इसमें फैल जाता है ना, तो और अच्छा बनता है वैसे। इसमें वैसे तो बोलते हैं हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता नॉन स्टिक पैन, बट चलो उसने दे दिया है तो फिर। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। नॉन है मेरे पास एक दूसरा भी, बट वो ऐसा क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये देखो चीला बन गया है मेरा। और अब जाऊंगी मैं सीधे छत के ऊपर, कपड़े भी ले जाऊंगी, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं तो कपड़े भी ले जाऊंगी और खुद भी जाऊंगी। तो बस यहाँ पे कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं और अब करूँगी यहीं पे बैठ के नाश्ता। मैं यहीं ले आई थी, मैंने कहा यार थोड़ी देर इसी बहाने आधा घंटा धूप में बैठ जाऊँगी, क्योंकि आजकल जब से काम हुआ ना तब से धूप में बैठना कम ही हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी चाय देनी पड़ती है, फिर मतलब हो जाता है टाइम काफ़ी, थोड़ा काम भी देखो ये वो। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।